याशिका और धैर्य की प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। मन्नत ने सम्राज्ञी का अपने देवर के साथ चल रहा है अफेयर, और वो बात सभी लोगों के सामने, या फिर उसका असली चेहरा सभी लोगों के सामने आने वाला है। तो आज विक्रांत की इंगेजमेंट होने वाली है, जिसके लिए सभी लोग घर पर काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं। सम्राज्ञी की जो छोटी देवरानी है वो काफ़ी हंसमुख है, विक्रांत के साथ उसकी काफ़ी अच्छी बन रही है। तो वो कुछ सामान चेक करने के लिए ऊपर लेकर आती है, तो देखती है कि सम्राज्ञी के कमरे का लॉक लगा हुआ है, क्योंकि सम्राज्ञी अपने कमरे में और उसके साथ उसका छोटा देवर है, और वो मतलब एक तरह से दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। वो कहता है आज तो तुम गजब ढारी हो, मेरी जान लेने का इरादा है क्या? उसका हाथ वाथ पकड़ता है, इस तरीके से करता है। सम्राज्ञी कहती है कि दूर हटो, ये सब क्या कर रहे हो, घर में इतने सारे मेहमान हैं, कोई आ जाएगा। तभी दरवाजे पर नॉक होती है और सम्राज्ञी बिल्कुल डर जाती है, क्योंकि जिसके साथ वो कमरे में थी उसी की वाइफ गेट पर खड़ी है। तो वो कहती है कि हाँ हाँ क्या हुआ, बोलो, कि ये सारा सामान चेक कर लीजिए एक बार। तो वो कमरे के गेट से ही उसको रफा दफा करने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ मन्नत जब गाड़ी लेकर वापस आ रही होती है मल्लिका के साथ, तो देखती है कि बच्चों की वाटर बोतल जो है वो वहीं छूट गई है। तो वो तुरंत ही गाड़ी का गेट खोलकर कहती है एक मिनट मल्ला, मैं अभी वापस आती हूँ, बस 1 मिनट लगेगी, मैं ये वाटर बोतल लेकर आती हूँ। तभी वहाँ पर बच्चों के साथ कुछ औरतें गलत बात बोल रही थी कि तुम्हारे मॉम और डैड की तो शादी भी नहीं है हुई, तुम तो नाजायज़ हो, तुम्हारे दो पापा हैं, मतलब इस तरीके से बोलती है। तो मन्नत की बेटी दुआ बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है, बच्चों को काफ़ी गुस्सा आता है, और बंटी तुरंत ही फ़ोन लगा देता है धैर्य के पास कि धैर्य अंकल जल्दी आइए, यहाँ पर कुछ बैड आंटी ना दुआ के साथ बहुत बैड बैड बोल रही हैं। और वो कहता है कि अच्छा ठीक है, लाओ दुआ को फ़ोन दो। तभी मन्नत फ़ोन ले लेती है और कहती है कि धैर्य जी मैं हूँ यहाँ पर, मैं संभाल लूँगी। तो मन्नत अपनी बेटी को पहले संभालती है कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो, कि इन्होंने मुझे बहुत गंदा वर्ड बोला है, जो आपने मना किया, कुछ वर्ड को किसी को नहीं बोलते हैं। तो वो कहती है बेटा आंटियों की ना तबीयत ख़राब है, मैं इनको अभी ठीक कर देती हूँ, आप लोग रो मत। तो वो उन औरतों को काफ़ी सारी बातें सुनाती है कि आप लोगों के पास कितना खाली समय है, मेरे पति पिछले 1 साल से गायब हैं, खो गए हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, अगर आपके पास समय है तो आप हमारी मदद क्यों नहीं करते मेरे पति को ढूंढने में? अगर नहीं कर सकते हो तो फिर इस तरह की बेकार की बातें आप लोगों को बोलने का क्या हक है? क्या आपको सारी सच्चाई पता है? जब आपको सारी सच्चाई पता ही नहीं है तो बच्चों के सामने इस तरीके की बातें आप नहीं बोल सकते। अगर आपने ऐसा कुछ दोबारा किया ना तो मैं आप लोगों की कंप्लेन कर दूंगी। और बच्चों को वो बोलती है कि जाइए जाइए बच्चे, आप लोग इस तरीके की बातें क्यों सुनते हो? आंटियों का तो दिमाग ख़राब हो गया है, इन आंटियों को इलाज की ज़रूरत है, जाओ जाओ सब क्लास में जाओ, ऐसे बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देते, बेटा सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, जाइए जाइए। तो सभी बच्चों को वो भेज देती है यूवी को। तो सभी लोग अंदर चले जाते हैं, बच्चे भी चले जाते हैं। उसके बाद याशिका जो वीडियो बना रही थी वो बनाना बंद कर देती है, और धैर्य की जो प्लानिंग है वो फेल हो जाती है।